हराम में भी राम लिखा हुआ है। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से। राम का नाम बदनाम ना करो, लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना। आपने कह दिया जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहाँ के छोटे छोटे सेक्रेटरी हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के, खून खौल उठता है एक भारतवासी का। जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं, ऐसा हमने क्या किया है? यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी बनाइए, रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए और वही खाइए। ईरान, इजराइल और अमेरिका वार और भारत की महंगाई, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये मोदी के द्वारा दिया गया देश को संकट है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हार्मोज समुद्री मार्ग जो है उसका 50% से अधिक हिस्सा ईरान में आता है। उसी रास्ते से हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात पता थी। फिर ईरान से आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ईरान से तो आपके अच्छे रिश्ते थे, आपने क्यों बिगाड़ा? उसी रास्ते से रूस और चीन का जहाज आ रहा है, आपका जहाज नहीं आ रहा है। देश में महंगाई बढ़ गई। 600 से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में मोरबी इलाके में टाइल्स की बंद हो गई। मुंबई और बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं। 25-25 दिन बाद की गैस की बुकिंग मिल रही है, घरेलू गैस की। 60 रुपए घरेलू गैस का और 115 रुपए कमर्शियल गैस का दाम बढ़ गया। तो देश में एक प्रायोजित संकट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पैदा किया गया एक प्रायोजित महंगाई का संकट है ये, जिसके लिए जिम्मेदार मोदी हैं। और उन्होंने अपने दोस्त आपदा में अवसर तलाशने के लिए अपने दोस्त अडानी को कह दिया। अडानी 3 गुना दाम में गैस बेच रहा है हिंदुस्तान में। ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं गैस सिलेंडर, तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। और मोदी जी आएंगे, रोक के कहेंगे भाइयों बहनों, हमें सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी पकाकर खाना है। हम सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी पकाकर खाएंगे, हम लकड़ियों में रोटी बना के खाएंगे, लेकिन हम 160 स्कूली बच्चियों को मारने वाले इजराइल का साथ देंगे। हम हमारे मेहमान ईरानी नौसेना के 100 नौसैनिकों को मारने वाले
अमेरिका का साथ देंगे, बोलेंगे मोदी जी सूर्य के प्रकाश से रोटी बन जाए। सूर्य के प्रकाश से रखिए छत पे, रोटी भी बन जाएगी, खिचड़ी भी बन जाएगी। आज कोशिश कर लीजिए, आप भी आम लोग खा लेंगे, खा लेंगे, खा लेंगे, पेट भी भर जाए। बिल्कुल भर जाएगा। आप कोशिश कीजिए आज अपने घर के सूर्य के प्रकाश से अब बनाइए उसी से खिचड़ी रोटी जो बनाना चाहते बनाइए, सब्जी भी बन जाएगी। कोशिश करता हूँ, हाँ कोशिश कीजिए। महंगाई से बचने। मोदी जी ने महंगाई से बचने का नया फार्मूला दिया है। सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी बनाइए, रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए और वही खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने नया फार्मूला बता दिया। 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है। हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी। ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है। Allow Indians refineries, सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, allow Indians to purchase Russian oil, मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं हम नाच देंगे सब। यहाँ ऐसा नहीं है। 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे। और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, वेनेजुएला, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया। यहाँ पे क्या सुधरेगा? सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की, दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है। सर तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं।